Hello and welcome to Study with Sudhir. My name is T.S. Sudhir and you're watching the explanation videos of Julius Caesar. आज हम पढ़ेंगे Act 2 Scene 2 के बारे में, जहां पर हमारी मुलाकात सीजर और कैल्पुनिया से होगी। कैल्पुनिया से हमने ब्रीफली मुलाकात की है शुरू में, वेरी ब्रीफली, बट इस पर्टिकुलर सीन में सीजर और कैल्पुनिया के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह का डायनामिक्स है, उसके बारे में हमको काफी जानकारी मिलेगी। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक बात बता दूं कि पोर्शिया और ब्रूटस का जो रिश्ता है, कैल्पुनिया और सीजर का जो रिश्ता है, उसके ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, और बाद में थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक्ट में काफी कुछ होता है इन रिश्तों के बारे में, लेकिन एज फार एज द ब्रूटस पोर्शिया रिलेशनशिप एंड द कैल्पुनिया Caesar relationship are concerned, these two scenes, Act 2 Scene 1 and Act 2 Scene 2 are very important, so please make a note of it. Okay, शुरू करें, शुभारंभ करते हैं। गणेश जी का नाम लेके जूलियस सीजर के Act 2 Scene 2 का शुभारंभ करते हैं। तो बिजली चमक रही है, तूफान आ रहा है, आंधी है, थंडर एंड लाइटनिंग है, एंड दैट्स व्हेन सीजर एंटर्स। सीजर सेज नॉर हेवन नॉर अर्थ। ओके, ये पुरानी शेक्सपियरियन अंग्रेजी है। इस अंग्रेजी का इस्तेमाल आज की तारीख में इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल ना कीजिएगा। ओके, सो नॉर हेवन नॉर अर्थ हैव बीन एट पीस टुनाइट, कि आसमान या धरती दोनों ही आज शांति में नहीं है। दे आर नॉट बीन पीसफुल टुनाइट। कैल्पुनिया, थ्राइस हैथ कैल्पुनिया इन हर स्लीप क्राइड आउट, कि नींद में कैल्पुनिया 3 बारी वो चिल्लाई है। थ्राइस, 3 टाइम्स she has shouted, help ho, they murder Caesar who is within. So he says that 3 बारी she has shouted कि वो सीजर का खून कर रहे हैं। तो कैल्पुनिया को किसी तरह का एक अंदेशा हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। ओके, एंड देन ही सेज, वहां पर कौन है? उस समय पर वहां पर एक नौकर एंटर करता है। माय लॉर्ड Caesar, go bid the priests do present sacrifice and bring me their opinions of success. Now, इससे पता चलता है the superstitious side of Caesar. हालांकि पहले कहा गया था कि वो इतना सुपरस्टिशियस नहीं है, रैशनल है वगैरह वगैरह, लेकिन इस पैसेज से हमको साफ पता चलता है that he is a little given to believing in things like sacrifice, animal sacrifice, and seeking the opinion of the priest. So he is saying that perform a sacrifice to the gods. पंडितों को कहो कि वो एक जानवर की बलि चढ़ाएं, और उस बलि से किस तरह का इंटरप्रिटेशन वो करते हैं, किस तरह की चीजों को वो जानते हैं, और उस जानकारी को कहता है अपने नौकर को कि वो मेरे को आके वापस कन्वे करो। सर्वेंट कहता है, जी हुजूर, जी हुजूर। Don't think of Shakespeare as a big burden. The more you enjoy it, take it lightly, आराम से हो जाएगा। ओके, अगर अरे यार शेक्सपियर पढ़ना है, इतना ज्यादा है, कुछ समझ में नहीं आता शेक्सपियर को, मनी गन में गाली देते रहोगे तो नहीं होगा। ओके, एंजॉय करके पढ़ो, लाइटली पढ़ो, सब आसानी से दिमाग में घुस जाएगा। ओके, सो ही सेज, go tell the priest to immediately perform a sacrifice to the gods and bring me the interpretations to the results. So उस समय पर कैल्पुनिया एंट्री मारती है। What mean you, Caesar? What do you mean, Caesar? Think you to walk forth? You shall not stir out of your house today. क्या तुम सोच रहे हो कि तुम घर के बाहर निकलने वाले हो? खबरदार, तुम आज अपना एक कदम भी घर के बाहर नहीं रखोगे। तो she is being very strict. She forbids him from exiting the house today. एक महानुभाव ने लिखा कि अपनी हैंडराइटिंग को सुधारो। अरे यार, इस उम्र में मैं अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने से रहा। मैं ज्यादा वैसे भी टाइपिंग ज्यादा करता हूं, तो अगर समझ में आता है तो अच्छा है, नहीं तो अगर किसी और बंदे की हैंडराइटिंग बहुत खूबसूरत है तो आप वहां से पढ़ लो। मेरी हैंडराइटिंग तो ऐसी ही रहेगी। ओके, तो अपनी हैंडराइटिंग को सुधारो, अपने आप को सुधारो, मेरे पर मेरे पर ध्यान मत दो। ओके, और वैसे भी मैं जो लिखता हूं वो मैं बोल देता हूं, तो इट्स लाइक यू कैन लिसन टू दिस अननेसेसरी कमेंट्री आई रियली फील इज नॉट नीडेड एट ऑल। एनीवे, अपनी अपनी धुन में इसमें टैक्स नहीं लगता है तो कुछ भी लिख दो, वो एक है।
Caesar shall forth the things that threaten me, never look but on my back. When they shall see the face of Caesar, they are vanished. Caesar says, Caesar will go out. Shall forth का मतलब है कि Caesar will go out. इतनी सुंदर हैंडराइटिंग तो है मेरी. The things that threaten me, basically problem क्या है कि not used to writing with this pen. The things that threaten me never looked but on my back. When they shall see the face of Caesar. Now look at the power in that line. जब वो मेरी शक्ल देखेंगे वो सब भाग जाएंगे. Almost like a रजनीकांत काइंड ऑफ लाइन डायलॉग मार रहा है. तो कहता है कि जो चीजें मेरे को धमकी देती हैं, द थिंग दैट थ्रेटेंड मी, जिससे कि टू काइंड ऑफ पुश मी बैक, दे हैव ओनली सीन माय बैक. जब वो मेरी शक्ल देखेंगे वो सब भाग जाएंगे. दे विल वैनिश, दे विल डिसअपियर. सीजर से कैल्पुनिया से, सीजर आई नेवर स्टूड ऑन सेरेमनीज येट नाउ दे फ्राइट मी. तो कैल्पुनिया बोलती है सेरेमनीज का द मीनिंग इज इन टर्म्स ऑफ शी इज रेफरिंग टू द ओमेन्स. कि वो एक रहता है ना कि अरे ये हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई, बाई आंख या दाई आंख भड़क रही है, तो समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन. दोस काइंड ऑफ ओमेन्स एंड व्हाटएवर हैज हैपेंड थ्रू द नाइट दैट वी हर्ड अर्लियर फ्रॉम कैस्का आल्सो. सो मैंने इन ओमेन्स पे ज्यादा ध्यान कभी नहीं दिया, लेकिन आज रात को मुझे डर लग रहा है. आज के दिन में मुझे डर लग रहा है. रात नहीं है, दिन हो गया है. There is one within besides the things that we have heard and seen, recounts most horrid sights seen by the watch. So she says, someone inside, probably referring to one of the servants, किसी नौकर की शायद बात कर रही है. She says, मुझे बताए, in addition to the things that we have heard and seen, क्योंकि thunder and lightning तो उन्होंने सुनी होगी, है ना. तो उसके अलावा उन्होंने मुझे बताया कि नाइट वॉचमैन, जो रात के जो चौकीदार हैं, उन्होंने काफी भयानक चीजें, हॉरिड साइट्स यानी कि टेरिबल साइट्स वर सीन बाय द नाइट वॉचमैन. ए लायनस हैड whelped in the street. That a lioness gave birth on the street. Whelped का मतलब gave birth on the streets. एक मिनट, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं. जरा दिल थाम के बैठिए. आई जस्ट वॉन्ट टू क्रॉस चेक. या बिकॉज मेरे को वेल्प का, आई जस्ट वॉन्ट टू क्रॉस चेक ऑन दिस वर्ड. वेल्प एज अ वर्ब मीन्स गिव बर्थ इज व्हाट it refers to, because I just wanted to be sure about that. गलत चीज नहीं बताने का कभी भी. ओके, चलो. So a lioness gave birth on the streets, which is again which is a very unusual kind of a sight. And graves have yawned. Graves have yawned. Yawned का मतलब उबासी. Okay, यानी कि you open your mouth. So similarly, जो जितने भी graves हैं जहां पर लोगों को दफनाया जाता है, वो खुल गए हैं, यानी कि they have exposed the dead people who have been buried inside. So they have yawned, which is again a very terrible kind of a sight. And graves have opened up and released and let out their dead and yielded, यानी कि उसके अंदर जो लोग थे, मरे लोग, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, उन सबको they have yielded, opened up, exposed them. Okay, released out their dead. Then fierce fiery warriors fought upon the clouds. That is, fierce warriors, जो योद्धा है, उन्होंने युद्ध किया वहां पर clouds में, यानी कि there is so much of activity happening in the clouds. It looks as if some kind of a war is taking place in the heavens. पहले भी act वो कास्का सिसरो वाले सीन में there was a reference to that there is some kind of a civil war seems to be taking place in the heavens, in ranks and squadrons and right form of war, right? So this is reference to the different battle formations, the squadrons जो होते हैं army में, the ranks which are there in the army. So that is being referred. So she's using what we can call military terminology. Okay, military terms being used by Calpurnia. So which drizzled blood upon the Capitol. तो इससे ऐसा लग रहा था as though blood was being rained like a drizzle upon the Capitol. Okay, the noise of battle hurtled in the air, कि वहां पर इतनी जोर की, the thunder was there, so it looked as though कि काफी घमासान
युद्ध हो रहा था ऊपर. The horses did neigh, the horses made that kind of a noise, and dying men did groan, and dying men groaned, and ghosts shrieked and squeal upon the streets. So she's referring to all that she has heard from the night watchmen. O Caesar, these things are beyond all use, and I do fear them. So these things are beyond any usual kind of experience. कि normal situation में इस तरह का अनुभव नहीं देखने को मिलता. You don't see this kind of experiences normally on a day to day basis, right? और मुझे इससे काफी डर लग रहा है. I do fear them. Caesar says, what can be avoided whose end is purposed by the mighty gods? Yet Caesar shall go forth, for these predictions are to the world in general as to Caesar. Now Caesar is being, now you suddenly see a more rational side. हालांकि उसने कहा है कि एनिमल सैक्रिफाइस करो और उसका इंटरप्रिटेशन मुझे लाओ. That is one side of Caesar. The other side of Julius Caesar is when he is behaving in a very rational manner. He says, who can avoid what is decided by the powerful gods? जो भगवान ने ये डिसाइड कर लिया, जो कि काफी शक्तिशाली है, अगर उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया है तो कौन उसको अवॉइड कर सकता है? तो सीजर शैल गो फोर्थ, यानी कि सीजर बाहर जाएगा. क्योंकि ये जो जितनी भी भविष्यवाणी है, अगर इनको इंटरप्रेट करके भविष्यवाणी के रूप में हम उसको इंटरप्रेट करें तो ये तो पूरी दुनिया के लिए है ना, सिर्फ सीजर के लिए स्पेसिफिकली नहीं है. तो सिर्फ सीजर के लिए मानना ये ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं बाहर जाऊंगा. कैल्पुनिया सेज, जब भिखारी मरते हैं, when poor people, beggars means poor people, भिखारी मतलब beggars मतलब not literally as in the modern sense, but in a more general sense referring to poor people. When poor people die, there are no comets seen. Comets are one of those heavenly objects, उसको नहीं देखा जाता. लेकिन heavens will light up to announce the death of princes. लेकिन अगर कोई राजकुमार मर जाए, the स्वर्ग खुद अपने आप उसको उसकी घोषणा करता है. So basically saying that because he's saying that it refers to the rest of the world also. So she's trying to say that when poor people or a beggar dies, उसकी परवाह कोई नहीं करेगा. Even comets will not be seen in the sky. But when a prince dies, the heavens themselves will announce. So she's trying to make a distinction between Caesar and the poor people. She's trying to make a distinction between Caesar, calling, the referring to the prince in him, and poor people. Caesar कहता है, cowards die many times before their deaths, the valiant never taste of death but once. Now what is he saying? कि जो डरपोक लोग होते हैं, जो डरपोक लोग होते हैं, कावर्ड्स होते हैं, वो अपनी असली मृत्यु के पहले कई बार मर जाते हैं. वो कहते हैं ना कि जो डर गया समझो मर गया. ओके, तो अगर कोई डरपोक है तो वो डर में ही मारा जाता है, बिफोर ही एक्चुअली डाइज, राइट? द ब्रेव डाई ओनली वंस, द वैलियंट नेवर टेस्ट द टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस. कि जो साहसी होते हैं, जो करेजियस होते हैं, वो मौत का सामना सिर्फ एक ही बारी करते हैं, जबकि डरपोक कई बार मर जाते हैं. सो ऑफ ऑल द स्ट्रेंज थिंग, जो डर गया समझो मर गया, किस फिल्म का डायलॉग है मालूम है? ये शोले फिल्म का डायलॉग है, सेट बाय गब्बर सिंह. ऑफ ऑल द स्ट्रेंज थिंग्स आई हैव हर्ड, ऑफ ऑल द वंडर्स, वंडर्स का मतलब जितने भी अद्भुत खबरों को मैंने सुना है, स्ट्रेंज न्यूज और स्ट्रेंज थिंग्स आई हैव हर्ड, इट सीम्स टू स्ट्रेंज टू मी दैट ए मैन शुड फियर डेथ. ये मुझे काफी अजीब सा लगता है कि एक आदमी को मौत से डरना चाहिए, राइट? क्योंकि डेथ कैन नॉट बी अवॉइडेड, डेथ इज ए नेसेसरी एंड. ये तो हमेशा सभी को आएगा, हर आदमी की, हर औरत की कभी ना कभी मौत तो होगी, और विल कम व्हेन इट विल कम. जब उसको आना होगा, मौत उसी समय पर आ जाएगी. Okay, so you're understanding this kind of conversation between California and Caesar? अगर समझ में आ रहा है तो हाँ समझ में आ रहा है लिखो, लाइक बटन दबाओ, शेयर करो वीडियो, सब्सक्राइब भी करो, ये जरूरी है. And if you are looking for explanation videos in simple English, along with detailed notes, along with MCQs, along with long format question and answers, reference to context, and doubt solving 24/7, you can be a part of the Julius Caesar course on the Study with Sudhir app.
that according to me is a quality course which will completely take care of a whole lot of things. Okay, now नौकर की एंट्री होती है, वो तब तक उसने बलि चढ़ा दी है, उसका इंटरप्रिटेशन लेके वापस आया है. What say the augurs? Augurs are the people who are qualified to predict the future, जो कि भविष्यवाणी कर सकते हैं. और ये एक तरह से रोम में अंधविश्वास की जो प्रैक्टिस है उसको एक तरह से रीइंफोर्स करता है, और सीजर की पर्सनालिटी के बारे में भी हमको कुछ पता चलता है. नौकर कहता है, they would not have you to stir forth today, plucking the entrails of an offering forth, they could not find a heart within the beast. तो उन्होंने कहा है कि आप आज बाहर मत जाइए. ओके, डू नॉट स्टर फोर्थ. स्टर का मतलब आप हिलना नहीं, जहां पर है वहीं पर बने रहो, यहां से हिलना नहीं. ओके, फेविकॉल जमा के बैठ जाओ, यहां से हिलना नहीं, घर से बाहर नहीं निकलना. क्यों? क्योंकि अगर यहां से ऐसा क्वेश्चन आए कि किस वजह से उन्होंने कहा, ये इस वजह से, ऐसा हो सकता है आपको ये वाला पैसेज क्वेश्चन पे आ जाए और ये बोले कि किसको रिएक्ट कर रहा है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस चीज को रिएक्ट कर रहा है. तो नौकर ने क्या इंफॉर्मेशन लाया है कि जब उन्होंने बलि दी उस जानवर की और उसके अंदर का जो जितना भी था, दे ब्रॉट इट आउट, उसमें उनको हार्ट नहीं मिला. उस एनिमल सैक्रिफाइस में उस जानवर जिसकी बलि चढ़ाई गई थी, उस जानवर के अंदर उनको दिल नहीं मिला. बाकी इंटेस्टाइन, स्टमक, वो सब मिल गया होगा, लेकिन दिल नहीं मिला, विच इज ए वेरी स्ट्रेंज थिंग, राइट? अगर दिल धड़कता होगा तभी तो जिंदा रहा होगा ना. So Caesar says the gods do this in shame of cowardice. Caesar should be a beast without a heart if he should stay at home today for fear. So Caesar says the gods do this in order to shame cowardice, यानी कि डरपोकों को शेम पप्पी शेम करने के लिए भगवान ऐसा कर रहे हैं कि वो ऐसा एक बीस्ट है जिसके अंदर दिल ही नहीं है, तो उसकी वजह से सो ही इज गिविंग ए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कि ऐसा नहीं है कि इट इज एन अनयूजुअल साइट. द गॉड्स आर डूइंग दिस इन ऑर्डर टू शेम कवर्डिस, कि डरपोकों को शेम करने के लिए कह रहा है. सो बेसिकली सेज दैट इट डज नॉट मीन दैट आई शुड बी डूइंग दिस. सो इफ आई एम हियर, इट मीन्स आई एम ऑल्सो embarrassed and ashamed as a result. Caesar should be, they are saying that I would be an animal without a heart if I stayed at home today out of fear. तो अगर मैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग है, उन पंडितों से उसका इंटरप्रिटेशन अलग है, उन ऑगरर्स से उसका, सीजर का इंटरप्रिटेशन अलग है. वो कहता है कि अगर मैं घर पे रहा तो इसका मतलब ये होगा, डर के मारे, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं एक जानवर की तरह हूं जिसमें कि दिल नहीं है. ओके, सो ही इज गिविंग ए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. सो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीजर ने ये इंटरप्रिटेशन दिया है, व्हाट वाज द इंटरप्रिटेशन गिवन बाय द ऑगरर्स. तो इसीलिए मैंने कहा उससे पहले के पैसेजेस वगैरह क्या आते हैं ये आपको जानना काफी जरूरी है. तो कहता है सीजर शैल नॉट, डेंजर नोज फुल वेल दैट सीजर इज मोर डेंजरस देन ही, कि खतरे को भी मालूम है कि मैं खतरों का खिलाड़ी हूं, मैं अक्षय कुमार हूं, तो खतरे को भी मालूम है कि सीजर इज मोर खतरनाक देन खतरा हिमसेल्फ. क्या डायलॉग है. ओके, कि खतरे से भी ज्यादा खतरनाक है जूलियस सीजर. ओके, वी आर टू लायंस लिटर्ड इन वन डे, डेंजर एंड जूलियस सीजर, दो शेर हैं जो कि एक ही दिन पैदा हुए थे. ओके, सो ही इज ट्राइंग टू पर्सोनिफाई डेंजर. He is trying to personify danger by saying कि मैं और डेंजर तो दो ट्विंस की तरह हैं, जो जिनका की जन्म एक ही दिन हुआ था. ओके, बट मैं बड़ा हूं एंड मोर खतरनाक एंड मोर फियर्स, मोर टेरिबल, एंड सीजर देयरफॉर विल गो आउट. अच्छा, डायलॉग बाजी काफी अच्छी है. Alas, my lord, your wisdom is consumed in confidence. Do not go forth today. Call it my fear that keeps you in the house and not your own. So Calpurnia बोलती है, Alas, my lord, your confidence, आप में जो एक आत्मविश्वास है, वो आपकी बुद्धिमत्ता को एक तरह से ओवर शैडो कर रहा है. आप में जो एक तरह का कॉन्फिडेंस है कि मैं खतरनाक हूं, मैं शेर से भी ज्यादा खतरनाक हूं, मैं खतरे से भी ज्यादा खतरनाक हूं, तो उस ओवर कॉन्फिडेंस से आपकी जो बेसिक विजडम है, आपके दिमाग में जो सही बातें आनी चाहिए, उसको एक तरह से ओवर पावर कर रहा है, ओवर शैडो कर रहा है. आप सही तरीके से रैशनली आप सोच नहीं पा रहे हैं. हालांकि
it would have been based on a superstition, but she is feeling कि आज कुछ गलत होने वाला है, so she doesn't want him to go out. Okay, so she says that आप ये कहिए आप नहीं डर रहे हैं, मैं डर रही हूं. ओके, मेरे डर की वजह से आप घर पे हैं, आपके डर की वजह से आप घर पे नहीं हैं, ये आप दुनिया को बता सकते हैं. दैट कॉल इट माई फियर दैट कीप्स यू इन द हाउस एंड नॉट योर ओन. कि सीजर डरपोक नहीं है, कैलिफोर्निया के डर की वजह से सीजर आज घर पे रहेगा, कैपिटोल पर नहीं जाएगा उस सेनेट की मीटिंग में. तो एक काम करते हैं, मार्क एंटनी को भेजते हैं सेनेट हाउस, एंड ही शैल से कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने घुटनों पर बैठकर आपसे ये विनती करती हूं. ओके, कि प्लीज लिसन टू मी. सो सीजर कहता है, मार्क एंटनी शैल से आई एम नॉट वेल एंड टू प्लीज यू, टू ह्यूमर यू, फॉर दाई ह्यूमर मीन्स टू प्लीज यू, कि मैं तुमको खुश करने के लिए मैं घर पर रहता हूं. सो ही इज willing to listen to Calpurnia because she goes down on her knees. अपने घुटनों के बल she begs him कि please stay at home. Say it is because I am scared, not because you are scared. Okay. Now इस मौके पर विलन्स गैंग का एक बंदा Decius Brutus, not Brutus, Decius Brutus एंट्री मारता है. वो कहता है, oh here is Decius Brutus, he shall tell them so. ओ ब्रूटस यहाँ पे आ गया, ये जाकर वहां पर बता देगा कि मैं आज नहीं आ रहा. सीजर, ऑल हेल, गुड मॉरो, वर्दी सीजर, आई कम टू फेच यू टू द सेनेट हाउस, कि मैं तुमको लेने के लिए आया हूं सेनेट हाउस जाने के लिए. सीजर कहता है, एंड यू आर कम इन वेरी हैप्पी टाइम टू बेयर माई ग्रीटिंग टू द सेनेटर्स एंड टेल देम आई विल नॉट कम टुडे. तुम अच्छे समय पर आए हो, जाके सेनेटर्स को बोल दो कि आज मैं नहीं आऊंगा. कैनॉट इज फॉल्स, विल, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आ सकता गलत होगा. कहता है कि उनको कहो कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन अगर ये मत कहना कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि वो झूठ होगा, गलत होगा. एंड आई डेयर नॉट, और अगर मैं ये कहूं कि मैं आने की हिम्मत नहीं करता, हिमाकत भी ठीक ही होगा, हिम्मत नहीं करता, तो वो तो और भी गलत होगा. ओके, आई विल नॉट कम टुडे ये कहने के लिए बोलता है, लेकिन आई कैन नॉट मत बोलना क्योंकि वो झूठ होगा. आई डेयर नॉट तो और भी बड़ा झूठ होगा. आई विल नॉट कम टुडे, टेल देम सो टीसीएस. अभी ये नहीं आएगा तो मारेंगे किसको, बंधु? तो कैलिफोर्निया बोलती है, वहां पर बोलो कि वो बीमार है. सीजर कहता है, शैल सीजर सेंड ए लाई. आपसे सिर्फ ये लाइन एक पूछी जा सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्या सीजर एक झूठ को भेजेगा? ओके, हैव आई अचीव्ड, हैव आई इन कॉन्क्वेस्ट स्ट्रेच्ड माइन आर्म सो फार, कि मैंने बैटलफील्ड पे मैंने इतना कुछ हासिल किया है, टू बी अफ्रेड टू टेल, उन ग्रे बियर्ड्स को, उन बूढ़ों को सच बताने के लिए मैं डरता हूं क्या? राइट, दैट हैव आई अचीव्ड सो मच इन बैटल. ओके, कॉन्क्वेस्ट मतलब बैटलफील्ड, कि मैंने इतना कुछ हासिल किया है. स्ट्रेच्ड माइन आर्म, कि मैंने इतना कुछ हासिल किया है कि मैं उन बूढ़ों से जो कि सेनेट में है उनसे डरूं सच बताने के लिए. डीसीएस, जाके बोलो सीजर आज नहीं आएगा. Most mighty Caesar, let me know some cause lest I be laughed at when I tell them so. So he says, मुझे कारण तो बताओ, ताकि जब मैं उनको ये बताऊं कि वो नहीं आ रहे हैं सीजर, वो मुझ पर हंसे ना. ओके, the cause is in my will, I will not come. So Caesar कहता है, the reason is in my will, कि मैं नहीं आना चाहता. ओके, that is what I want to do. मैं नहीं आना चाहता, यही कारण है. ओके, the cause is in my will, I will not come. That is enough to satisfy the Senate. और इस सेनेट को सेटिस्फाई करने के लिए ये बताना काफी है, और कुछ कारण बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्राइवेट सेटिस्फैक्शन के लिए मैं तुमको बता देता हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं. कितना गलत बोल समझता है ये सीजर बंदा. ओके, जूलियस सीजर वाह काफी गलत समझता है. आई विल टेल यू नाउ, कैलिफोर्निया हियर, माई वाइफ स्टेज मी एट होम. इसकी वजह से वो चाहती है, हैज आस्क्ड मी टू स्टे एट होम, उसने कहा है कि वो मैं आज घर पर हूं. शी ड्रीम टुनाइट, उसने आज सपना देखा कि उसने जो मेरे जो मूर्तियां हैं, ओके, विच लाइक ए फाउंटेन विद 100 स्पाउट्स डिड रन प्योर ब्लड, उसमें से खून निकल रहा था. जितनी भी मूर्तियां हैं उसमें से खून निकल रहा था, और उसमें कई सारे हैप्पी रोमन्स, लस्टी मतलब खुश मिजाज, हैप्पी रोमन्स केम स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहे थे.
और उसमें अपना हाथ धो रहे थे उस खून में। ओके, एंड दीज डज शी अप्लाई फॉर वार्निंग्स, और उसको लगता, कैलिफोर्निया को लगता है ये किसी तरह की चेतावनी है। ओके, चेतावनी है या कुछ गलत होने वाला है। अप्रोचिंग इवल, पोटेंट्स मतलब दे आर ओमेन ऑफ अप्रोचिंग evil, approaching evil and evils imminent, जो कि immediately आने वाले हैं। and begged me to stay at home today, और मुझसे कहा कि मुझसे विनती की कि तुम आज घर पे रहो। दिस ड्रीम इज ऑल ए मिस इंटरप्रेटेड। अरे बाप रे, इस सपने को तो तुमने गलत इंटरप्रिटेशन दे दिया है। इट वॉज ए विजन फेयर एंड फॉर्चुनेट, कि ये तो अच्छी बात है, ये जो सपना है ये अच्छा अंदेशा दे रहा है कि तुम्हारे मूर्ति में से अगर खून निकल रहा है, in which so many smiling Romans are bathing, that signifies that from you great Rome shall suck reviving blood। उससे ये इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि that तुम रोम को, सीजर एज किंग विल गिव रोम द ब्लड दैट विल कीप इट अलाइव, कि तुम वो खून दोगे, ओके, जिससे कि पूरा रोम एक तरह से जीवित रहेगा। ओके, सो ही इज गिविंग अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन टू कैलिफोर्नियाज ड्रीम। So he says, and that great, that signifies from you that great Rome shall suck reviving blood, and that great men shall press for tinctures, stains, relics, and cognizance. This by California's dream is signified. He says that उसमें काफी खुशमिजाज रोमन्स नहाएंगे, अपना हाथ धोएंगे, एंड दे विल फील हैप्पी बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग द ब्लड विच इज गोइंग टू कीप द रोम एंड रोमन्स अलाइव। इट ऑल्सो मीन्स दैट ग्रेट मैन विल प्लीड विद यू, कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो तुमसे विनती करेंगे। ग्रेट मैन शैल प्रेस, प्रेस का मतलब प्लीड, वो तुमसे विनती करेंगे to give your blood for to them as signs of your approval. This is what Calpurnia's dream meant. Now ये जो tincture, stains, relics and cognizance, ये जो चार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है they are tokens of different kinds. Relic means something to remember a saint by. Tincture is some kind of a design, some kind of an emblem, okay, जो कि official dress पर पहनी जाती है। Cognizance का मतलब है it is a mark of distinction, it's a mark of distinction। तो ये चार शब्द का, stains also something which is there on your attire, so that is what is meant by these four words। तो सीजर कहता है तुमने काफी अच्छी तरह से इंटरप्रेट किया है, क्योंकि उसने तो उसके दिल की बात बता दी ना, वो चाहता है कि वो जाए सेनेट हाउस को, राइट? तो उसने अलग इंटरप्रिटेशन देके एक तरह से he has made him happy कि अभी कैलिफोर्निया का सपना का इंटरप्रिटेशन सच नहीं था, सो दिस इज अ बेटर इंटरप्रिटेशन, दिस विल एनेबल मी टू गो टू द सेनेट हाउस। ब्रूटस कहता है, डिसियस ब्रूटस कहता है, आई हैव व्हेन यू हैव हर्ड what I have can say and know it now, the Senate have concluded to give this day a crown to mighty Caesar। तो मैंने एक सही इंटरप्रेट किया है when you have heard the rest of it, क्योंकि आज की तारीख में सेनेट ने डिसाइड किया है कि वो तुमको राज मुकुट प्रदान करेंगे। इफ यू शैल सेंड देम वर्ड, और अगर तुम उसको, उनको, सेनेट को अगर तुम ये संदेशा भेजो कि आज तुम नहीं आओगे, तो उनका मन बदल सकता है। हो सकता है कि कल की तारीख में वो तुमको राजा ना बनाना चाहे, और एक तरह से आपका मजाक भी उड़ाया जा सकता है, राइट? somebody is likely to joke, mock apt to be rendered, मतलब तुम्हारा मजाक उड़ाया जा सकता है। that someone break up the Senate till another time when Caesar's wife shall meet with better dreams। कि नो, सेनेट को तब तक के लिए खारिज कर दो, तब तक उसकी मुलाकात ना हो, सेनेट में लोगों की मुलाकात ना हो, जब तक सीजर की पत्नी कुछ अच्छे सपने नहीं देखती। तो एक तरह से ये मजाक का विषय बन सकता है तुम्हारा, एक तरह से खिल्ली उड़ा सकते हैं लोग अगर इस तरह का संदेशा आप सेनेट को भेजें कि तुम नहीं आ सकते क्योंकि कैलिफोर्निया, तुम्हारी पत्नी ने इस तरह का एक सपना देखा है। ओके, अगर सीजर अपने आप को छुपाता है, क्या वो आपस में खुसफुसाएंगे नहीं? shall they not whisper, lo, Caesar is afraid, pardon me Caesar, for my dear love to our proceeding bids me tell you this, and reason to my love is liable। तो क्या वो ये नहीं कहेंगे कि क्या सीजर डरपोक है, क्या सीजर डर गया? ओके, पार्डन मी सीजर, और कहता है कि मेरा जो प्रेम है तुम्हारे लिए, डिसियस ब्रूटस कहता है मेरा जो प्रेम है तुम्हारे लिए सीजर, उसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं, ओके, माय लव फॉर यू इज स्ट्रॉन्गर
than my manners. कि मैं ये कहने से हिचकिचा नहीं रहा हूं क्योंकि मेरा प्रेम अच्छे मैनर से ज्यादा शक्तिशाली है, इट्स मोर पावरफुल. सो इस वजह से मैं ये कहने की हिम्मत कर रहा हूं तुमसे साफ साफ कि ये इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, और इस वजह से सेनेट में इस तरह का रिएक्शन हो सकता है. वो एक तो मजाक उड़ा सकते हैं तुम्हारी पत्नी के सपनों का, और हो सकता है कि कल को वो राजमुकुट तुमको ना दे. सो इज प्लेइंग ऑन द इनसिक्योरिटी ऑफ सीजर, नोइंग फुली वेल द सीजर वुड वांट टू बी किंग, right? So that's what he is doing very cleverly. Caesar कहता है, how foolish do your fears seem now, Calpurnia. I'm ashamed I did yield to them. Give me my robe for I will go. कि कैल्पुनिया को बोलता है तुम्हारे जो डर है वो अभी कितना इट्स लुकिंग वेरी फुलिश राइट नाउ, कि काफी बेवकूफों वाला काम लग रहा है कि तुम्हारे सपनों का इस तरह का इंटरप्रिटेशन की वजह से मैं शायद घर पर रहता तो मुझे शर्म आती है कि मैंने एक तरह से हाँ की तुमको कि मैं आज नहीं जाऊंगा, जाके मेरे कपड़े लेकर आओ, रोब लेकर आओ, क्योंकि मैं जाऊंगा. उसी समय पर ये सारे जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, पब्लियस, ब्रूटस, लैगेरियस, मिटिलस सिम्बर, कैस्का, ट्रेबोनियस और सिन्ना, सभी अंदर आते हैं. ओ देखो पब्लियस भी आया है मेरे को लेने के लिए. गुड मॉर्निंग, वेलकम पब्लियस. व्हाट ब्रूटस, तुम आज सुबह इतने जल्दी उठ गई? आर यू स्टर्ड सो अर्ली टू? गुड मॉर्निंग कैस्का. लाइगेरियस, सीजर वाज नेवर सो मच योर एनिमी. सो लाइगेरियस को कहता है सीजर तुम्हारा दुश्मन कभी नहीं था. एंड दैट सेम एग व्हिच हैड मेड यू लीन, व्हाट इज इट ओ क्लॉक. सो लाइगेरियस को कहता है कि सीजर तुम्हारा दुश्मन नहीं था, जैसा दुश्मन तुम्हारी ये बीमारी है जिसकी वजह से तुम इतने पतले हो गए हो. दैट हैज मेड यू सो लीन. ओके, एक का मतलब द इलनेस विच हैज मेड यू सो लीन. क्या टाइम हुआ है? ब्रूटस कहता है 8 बज गए हैं. सीजर कहता है आई थैंक यू फॉर योर पेन्स एंड कर्टसी, कि तुम मेरे को लेने के लिए यहां पर आए हो. उसी समय पर एंटनी आता है. ओ एंटनी, जो कि रात रात मौज मस्ती करता है, इज नॉट विथस्टैंडिंग अप. गुड मॉर्निंग एंटनी. Right, so he says, oh, even Antony who stays up all night is awake, because he's a fun loving person. So Caesar कहता है, bid them prepare within, I am to blame for be thus waited this thing. तो उनको बोलो कि दूसरा रूम मेहमानों के लिए तैयार करे. I am to blame for making you wait so, because यहाँ पर वो बहस चल रही थी कि मैं आऊं या ना आऊं. So and then he says, Cinna, Metellus, Trebonius, I have an hour's talk in store for you, कि मेरे को ट्रेबोनियस को बोलता है मेरे को 1 घंटे तक तुम्हारे से बात करनी है. रिमेंबर दैट यू कॉल ऑन मी टुडे, मुझसे बात करना बाद में. बी नियर मी, मेरे पास ही रहना ताकि मैं तुमको याद रखूं कि मुझे तुमसे बात करनी है. सीजर कहता है आई विल. ओके, और उस समय पर एंड सो नियर विल आई बी दैट योर बेस्ट फ्रेंड शैल विश आई हैड बीन फर्दर, और मैं इतना करीब रहूंगा कि तुम्हारे अच्छे दोस्त ये चाहेंगे कि मैं इतना करीब नहीं होता. सो ही सेइंग दैट टू हिमसेल्फ कि मैं करीब रहूंगा, एंड आई विल बी सो नियर दैट योर बेस्ट फ्रेंड्स विल विश दैट आई हैड बीन फर्दर अवे, कि मैं इतना करीब नहीं होता. सो सीजर बोलता है गुड फ्रेंड्स गो इन. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. वो बोलता है अच्छे दोस्तों अंदर जाओ और थोड़ी सी वाइन को टेस्ट करो. एंड वी लाइक फ्रेंड्स, सो 2 बारी फ्रेंड्स का इस्तेमाल करता है. विल स्ट्रेट अवे गो टुगेदर, हम सभी मिलकर सेनेट हाउस जाएंगे. उस समय पर ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप नोट कर दीजिए. That every like is not the same, O Caesar, the heart of Brutus earns to think upon. So Brutus कहता है that we are now only like friends. Okay, makes my heart grieve, Caesar, when I think of it. कि कि हम दोस्त हैं, और ये सोचकर मुझे काफी दुख होता है, because he knows what is going to unfold in some time from now, right? और उसने 2 बारी good friends and like friends he has referred to all the people who have come to this. That we are now only like friends makes my heart grieve. So it makes Brutus feel sad that he and other conspirators must act like friends. कि अभी उनको नेक्स्ट कुछ मिनटों, दिन वगैरह, घंटों के लिए एक तरह से they will have to act like friends, कि दोस्त, कि वो उनको ऐसा जताना पड़ेगा कि वो सब उसके दोस्त हैं, सीजर के दोस्त हैं, राइट? एंड देन गो ऑन टू किल हिम, फिर उसका खून करना पड़ेगा. सो ये ब्रूटस के कैरेक्टराइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ब्रूटस इज नॉट अ बैड मैन. He is doing things based on certain principles. So when he kind of refers, we like friends. So Brutus thinks that, oh,
the heart of Brutus earns to think upon that every like is not the same. कि like friends, we are not friends. That every like friend is actually not a friend. हम actual में तुम्हारे दोस्त नहीं है. समझ में आ गया? ओके. अच्छा लगा तो शेयर करो, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा तो सपोर्ट करो. ओके, चलो टाटा बाय बाय. एक्ट 2 सीन 3 में मुलाकात होगी. एक्ट 2 सीन 3 और एक्ट 2 सीन 4 छोटे सीन्स हैं, दोनों को एक ही वीडियो में निपटा देंगे. ओके, टाटा बाय बाय. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर.